ग्राउंड जीरो पर आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह का नुकसान हुआ है। आदमी है उसमें। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े हैं पता यार। अरे भाग भाग। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। उत्तराखंड में एक बार फिर त्रासदी आई। गौमुख से करीब 10 किलोमीटर दूर धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई। इस घटना में फ्लैश फ्लड के कारण गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। धराली के कई होटल, मकान और बाजार मलबे में तब्दील हो गए और ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर धराली गांव 2 हिस्सों में बंट गया। इस बीच दिल को झकझोर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ये तबाही के मंजर को आप समझ सकते हैं। एक भटवाड़ी में किस तरह से सड़क धंसी और दूसरी तस्वीर सड़क भागीरथी में बह गई और मलबा हटाने का काम जारी है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और जब ये तबाही हुई उससे किस तरह से नुकसान हुआ है, आप भटवाड़ी में सड़क को देखिए किस तरह से ये सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई, धंस गई है। सड़क भागीरथी में बह गई और उसके बाद से लगातार जो मलबा है उसे हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं धराली तक पहुंचने में कैसे संकट की जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं, किस तरह से नुकसान यहाँ पर हुआ है। चाहे मकानों की बात करें, दुकानों की बात करें, घरों की बात करें, सब कुछ तहस नहस यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। और ये सैलाब की तस्वीरें हैं, ये वो मलबा है जिसकी एरियल व्यू तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो मलबा है वो पूरी तरह से बहता हुआ नजर आया और अपनी जद में सब कुछ लेकर के वो तहस नहस करता हुआ दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग फंस गए हैं, दब गए हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और हर तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिली है। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर ये पूरी तबाही जो है वो हुई और उसकी जद में जो भी आया वो तहस नहस हो गया। लोगों के घर उजड़ गए हैं, मकान उजड़ गए, दुकानें उजड़ गई हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। ये एरियल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस पूरी तबाही को दर्शा रही हैं और किस तरह से धराली में जो आपदा आई है, जो विनाश हुआ है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मात्र 30 सेकंड के भीतर ये तबाही का मंजर देखने को मिला और हर तरफ पानी, मलबा, तबाही और नुकसान यही दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। जो लोग फंस गए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है और हर संभव मदद का जो आश्वासन है वो भी लगातार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। चाहे तो गाड़ियों की बात करें, चाहे घरों की बात करें, दुकानों की बात करें, शेल्टर्स की बात करें, वो पूरी तरह से तहस नहस होते नजर आए हैं। जो भी पानी की चपेट में आया, जो भी मलबे की चपेट में आया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और किस तरह से एक भारी भरकम नुकसान जो है वो देवभूमि में देखने को मिला है। क्योंकि धराली में जिस तरह से ये आपदा आई, जिस तरह से बादल फटा, उसके बाद पानी जिस तेजी से आया, लोगों को संभलने का मौका भी इस दौरान नहीं मिल पाया था। मात्र 30 सेकंड के भीतर ये पूरा विनाश हुआ। लोगों को सचेत करने के लिए सीटियां बजाई गई ताकि लोग सतर्क हो पाएं, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें थी, जो मंजर था, वो इतना खौफनाक था, इतना भयावह था कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ये मलबा, ये पानी लोगों को अपने साथ बहा करके ले गया और ये उसके पीछे के निशान हैं जो तबाही की तस्वीरों को अब दर्शा रहे हैं। तो धराली में राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया। सड़कों की मरम्मत के लिए भारी मशीनरी को चिनूक से पहुंचाया जा रहा है। तो ये
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। जहां घर थे वहां आज समतल जमीन हो गई है। तो लोगों के घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, क्योंकि पानी और मलबा सब कुछ अपने साथ बहा कर लेके चला गया और लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि चलाया जा रहा है, लेकिन आप जब इन एरियल तस्वीरों को देखेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई देगा, मटमैला पानी नजर आएगा और आसपास में जो तबाही की जो तस्वीरें हैं वो देखने को यहां पर नजर आती हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो तबाही थी वो आई और सब कुछ अपने साथ उड़ाकर ले गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। सीटियों की आवाज आपको सुनाई देगी जो कि लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को ये सचेत करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अगर बचकर भाग सकते हैं तो भागे। लेकिन जैसे ही बादल फटा, स्पीड जो पानी की थी, जो मलबे की थी, वो इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी सोचने समझने से पहले सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो गया और हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा था। एकदम से ये पानी जो है वो बहुत तेजी से आता है और अपने रास्ते में उसको जो भी मिलता है अपनी चपेट में लेता हुआ सब कुछ तहस नहस और बर्बाद करता हुआ। ये भयंकर और भयानक तस्वीर है जो कि किस तरह से ये सैलाब आया और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तस्वीरें हैं सैलाब की और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर हैं, जिन्होंने जो जगहें हैं जो आपदा जहां पर आई उन तमाम इलाकों का उन्होंने सर्वे किया और इस पूरे नज़ारे को उन्होंने देखा है कि आखिरकार ये तबाही कितनी ज़्यादा भयावह थी, कितना ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। हर एक चीज़ का उन्होंने सर्वे किया है ताकि लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से हर एक चीज़ की निगरानी वो करते हुए भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये धराली की तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये हवाई सर्वेक्षण किया गया था और मुख्यमंत्री ने हर एक चीज़ को बारीकी से देखा ताकि जो नुकसान है उसका आंकलन भी किया जा सके। तो उत्तराखंड के धराली गांव में आई आपदा पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देहरादून से लेकर दिल्ली तक सरकार अलर्ट मोड में है, वहीं तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने के 26 घंटे पूरे हो चुके हैं। देखते ही देखते एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हर तरफ खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। यकीनन यहाँ पर मौत का तांडव हुआ होगा। आसपास के इलाकों में मौजूद राहत टीमों को स्थानीय लोगों का साथ मिला है, लेकिन बाहर के इलाकों से कई बचाव दल अभी तक ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंच पाए। आज सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी बरामद की गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला धराली गांव पहुंच चुके हैं। हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर गंगनानी गांव के हालात देखिए। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से लगभग 17 किलोमीटर पैदल सफर तय करके इस वक्त मैं गंगनानी से आगे पहुंचा हूं और आप ये तस्वीरें देखिए, ये बताती है कि यहां पर किस तरह की आपदा के निशान हैं, कैसा यहां पर मंजर रहा होगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का BRO का एक बड़ा पुल था जिससे सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती थी और यहां किस तरीके का माहौल है आप देखिए। यहां पूरा ये आपको हाईवे धंसा हुआ नजर आ रहा है, पुल टूट चुका है और ऊपर से जो पानी आ रहा है, भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है, वो देखकर आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह की तबाही इस पूरे क्षेत्र में है। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार से लेकर मकान और होटल तक ताश के पत्तों की तरह बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने तबाही सिर्फ 34 सेकंड में मचा दी। कल दोपहर से लेकर अभी तक 150 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस काम में NDRF, SDRF, ITBP और सेना की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। PM मोदी ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के सांसदों ने दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात की। वहाँ तक पहुँचने का है और लोगों को निकालने में कोशिश हो रहा है। आप कब जा रहे हैं? मैं आज शाम को, कल सुबह तक।
अब जो लोग घायल हैं उनका उपचार ये वहाँ पर सैन्य अस्पताल है, राज्य का अस्पताल है, उसमें चल रहा है। और भारत सरकार के द्वारा जो वहाँ पर आवश्यक जो हो सकता है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या आर्मी हो, आईटीबीपी हो, उस सबको तैनात किया गया है। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरे जगहों का एरियल सर्वे किया। धामी ने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। वहाँ पे आर्मी की अच्छी संख्या पहुँच गई है। साथ में वहाँ पे आईटीबीपी के भी लोग हैं और तो उसमें अब रेस्क्यू अभियान में अच्छी तेजी आई है। सर अभी मतलब मेन फोकस किस बात पर है? अब मेन फोकस इस बात पे है कि किस तरह से हम चीनूक से और चीनूक के माध्यम से हेवी इक्विपमेंट्स भेज सकें। धराली गांव से संपर्क सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट फोन के जरिए हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ग्राउंड जीरो से सैटेलाइट फोन के जरिए जानकारी ले रही है। हालांकि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जा रहा। देखिए अभी वहाँ पे हमारी आईटीबीपी के लगभग 85 लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 25 लोग उसमें बीआरओ के भी हैं और 2 डोजर और 2 जेसीबी मशीन वहाँ पे साइट में काम कर रही हैं। लेकिन स्लज भी वहाँ पे लगातार आ रहा है तो थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। और बाकी जो टीम्स हैं हमारी वो भी पहुँच रही हैं। राहत के बीच मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके में आज फिर बारिश हो सकती है। बहरहाल लोग अपनों की तलाश में हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। सरकार के पास सांत्वना के साथ रेस्क्यू अभियान का हथियार है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और धराली गांव में आई आपदा से जुड़ी 100 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां चंद सेकंड के अंदर सैलाब के साथ लाखों टन मलबा धराली गांव पहुंच गया। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए लोगों में चीख पुकार मच गई। और ये तस्वीरें हैं जो धराली की स्थिति को दर्शाती हैं कि किस तरह से वहां जो तबाही हुई उसके बाद की जो स्थितियां बनी, कि कैसे ये जो पूरा सैलाब आया उसके बाद वो अपनी चपेट में चाहे मकान हो, दुकान हो, लोग हो, हर किसी को लेकर के आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद पीछे छोड़ गया सिर्फ तबाही की वो तस्वीरें। उसके बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, किस तरह से जो जवान हैं वो लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में हुए महाविनाश की वजह को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। धराली की तबाही की वजह बादल फटना बताई जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट का कुछ और ही मानना है। धराली की बर्बादी और उसके उजड़ने की वजह की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और अब एक थ्योरी ग्लेशियर को लेकर भी सामने आ रही है। ऊपर से आता सैलाब और तबाही का ऐसा मंजर जो लोगों ने सालों साल कभी नहीं देखा। पहाड़ों में ऐसी सुनामी आई कि अपने साथ पूरे गांव बहा ले गई और चपेट में कई जिंदगानियां भी आ गईं। भागीरथी नदी के किनारे बना धराली गांव, जो कि कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज पूरी तरह मलबे के नीचे दब चुका है। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उत्तरकाशी के धराली में हुए इस महाविनाश की असली वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आपदा बादल फटने से हुई है। हालांकि आईएमडी इसकी असली वजह बादल फटने को नहीं मान रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक बादल फटने के लिए एक निश्चित बारिश का होना जरूरी है, जो कि दिख नहीं रहा। धराली में आई इस आपदा को लेकर अभी तक जो थ्योरी सामने आई है उसमें से एक के मुताबिक दरअसल ये तबाही बादल फटने से नहीं बल्कि ग्लेशियर टूटने की वजह से हुई है। और एक ग्लेशियर धराली से 7 किलोमीटर ऊपर टूटा, जो कि समुद्र तल से करीब 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था और इस मलबे की मोटाई 300 मीटर थी। जियोलॉजिस्ट इमरान खान ने इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसके साथ वो इस थ्योरी को ही सही मान रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, वो लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड ने किसी उसको डैम का रखा हो, वो क्लाउड बस्ट की जैसे लोग अक्सर बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, या वो ग्लेशियर टूटने की, ग्लेशियर ऊपर हैं
तो ये कई सारी संभावनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कोई डेटा आए, या शायद हम लोगों की टीम कभी, जब अभी तो आपको मालूम है वहाँ की स्थिति, तो कुछ वो जब उस समय पे हम लोग कुछ बता सकते हैं, उसके पहले तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो दूसरी थ्योरी है कि हादसे की वजह क्या मानी जा रही है कि धराली के खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ों के बीच नमी लिए बादलों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिली और इसी वजह से बादल फटा और इतना बड़ा सैलाब आया। दरअसल धराली की पहाड़ियां सीधी खड़ी हैं और बहुत ऊंची भी हैं, जिनके बीच बादल ठहर जाते हैं। पिक्चर में देख सकते हैं सैटेलाइट माध्यम से, यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लाउड का कवर बना हुआ दिख रहा है। ये स्थिति कल से थोड़ी सी भिन्न है। कल जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटेंस और डेंस क्लाउड्स जो है वो बने हुए थे उत्तराखंड के ऊपर। आज जो इनका मूवमेंट थोड़ा सा ईस्टवर्ड और थोड़ा साउथवर्ड हुआ है। इसके साथ साथ में जब ये इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो क्षेत्र में हो सकती है। और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। धराली में हुए इस महाविनाश का पर विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। धराली में मची तबाही के लिए अलग अलग कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कुदरत की बेपनाह खूबसूरत देन धराली अब बर्बाद हो चुकी है। धराली में हर तरफ तबाही का मंजर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मलबे में जिंदगी खोजने की जंग लड़ी जा रही है।